भारतीय जनता पार्टी आज एक बहुत ही शक्तिशाली पार्टी के तौर पर दिखाई देती है। यूं तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कुछ नाम भी हैं। इन महत्वपूर्ण नामों में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी का नाम प्रमुखता से आता है। निश्चित तौर पर वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी की शक्ति का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग मकाम पर लेकर गए हैं पार्टी को। लेकिन जो शुरुआती संघर्ष होता है वो बड़ा महत्व का होता है और इसमें लालकृष्ण आडवाणी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस राम मंदिर को 2024 के आम चुनाव में भी सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर बीजेपी रखने जा रही है, उस राम जन्मभूमि या राम मंदिर के निर्माण के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाली थी वो अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा रही। 8 नवंबर 1927 को वर्तमान पाकिस्तान के शहर कराची में जन्मे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी अपने 96वें बसंत में प्रवेश कर चुके हैं। इस सफर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आडवाणी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल से की। उन्होंने लाहौर और उसके बाद मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून में स्नातक किया। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने आरएसएस का दामन थाम लिया था। आडवाणी जी की जब भी बात होती है तो उनकी रथ यात्रा का जिक्र जरूर होता है। 90 के दशक में गुजरात के सोमनाथ से शुरू की गई राम रथ यात्रा ने देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया। यह रथ यात्रा काफी विवादित और रोचक भी रही। रथ यात्रा का आगाज 1990 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस यानी 25 सितंबर को हुआ था। रथ यात्रा को 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करके 30 अक्टूबर को अयोध्या में होने वाली कार सेवा में हिस्सा लेना था। राम रथ यात्रा का जो सफर निर्धारित किया गया था वो पूरा नहीं हो सका था। बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार ने इस रथ यात्रा को रोक दिया था। इसकी वजह थी राम रथ यात्रा से देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ना। रथ यात्रा का उद्देश्य अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जन समर्थन जुटाना था। जिस वक्त देश में बाबरी मस्जिद का विवाद जोरों पर था और देश में हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। रथ यात्रा को रोककर लालू प्रसाद यादव भी राजनीतिक गलियारों में मुस्लिमों के बीच हीरो बनने के प्रयास में थे, जिसमें वो कामयाब भी हुए थे। इन सब परिस्थितियों के बावजूद राम रथ यात्रा की एक अनोखी बात भी थी। उस रथ यात्रा के वाहन का चालक एक मुसलमान था। सोमनाथ से चली राम रथ यात्रा के चालक यानी ड्राइवर मुंबई के रहने वाले सलीम मक्कानी थे। मिनी बस को रथ का रूप दिया गया था। जहां लालकृष्ण आडवाणी रथ के ऊपर लोगों का समर्थन जुटा रहे थे, वहीं रथ का स्टीयरिंग सलीम संभाले हुए थे। अक्टूबर 1990 में सलीम रथ यात्रा को लेकर बिहार पहुंचे थे। 23 अक्टूबर को लालकृष्ण आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रशासन ने उनके रथ को भी कब्जे में ले लिया था। वहीं रथ के चालक सलीम को भी दफा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जहां लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बंगाल की सीमा पर दुमका जिले के मसानजोर में स्थित मयूराक्षी सिंचाई परियोजना के निरीक्षण भवन में भेजा गया था। वहीं सलीम मकानी को समस्तीपुर के परिसदन में रखा गया था। रथ यात्रा रोके जाने और लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद देश में राजनीतिक भूचाल आ गया। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर चुकी थी। अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा पूरे शबाब पर आ चुका था। लालू प्रसाद यादव की आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी में जिक्र है कि इस बीच गिरफ्तार किए गए रथ के चालक सलीम ने अपनी गिरफ्तारी के बाद ऐलान किया था कि वो रिहा होने के बाद सीधे अयोध्या जाएगा। मुस्लिम होने के बाद भी सलीम के इस ऐलान ने उन्हें हिंदुओं के बीच काफी लोकप्रिय भी बना दिया था। साल 2020 में कोरोना वायरस ने सलीम मक्कानी की जान ले ली थी। 4 जुलाई को उन्हें गंभीर हालत में बायकुला के मदीना अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनके फेफड़े संक्रमित हो चुके थे। वहीं उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। सलीम के रिश्ते विभिन्न पार्टियों के राजनेताओं से काफ़ी अच्छे रहे थे। उनकी लोग बड़ी इज्जत किया करते थे। जिस वक्त वो बीमार हुए थे उनके लिए एनसीपी नेता और महाराष्ट्र राज्य के आवास मंत्री जितेंद्र अवध ने तत्काल 2 महंगे इंजेक्शन भेजे थे, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी थी। लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर यह एक दिलचस्प वाकया था जो उनकी रथ यात्रा के दौरान पेश आया। यह रथ यात्रा कितनी महत्वपूर्ण थी ये आज आप बीजेपी की शक्ति को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक समय पर बीजेपी के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था कि देश की सत्ता में आए, लेकिन न सिर्फ देश की सत्ता में बीजेपी आई बल्कि पूर्ण बहुमत के साथ 2 बार सरकार अपने दम पर बीजेपी ने बनाई है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी चरम पर पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की शक्ति को भी बहुत बढ़ाया है, लेकिन आज भी जिस राम मंदिर पर बीजेपी की राजनीति टिकी हुई दिखाई देती है, बड़ी ताकत राम मंदिर दिखाई पड़ता है, यह मुद्दा दिखाई पड़ता है, उसकी शुरुआत करने वाले लालकृष्ण आडवाणी थे। लालकृष्ण आडवाणी के जीवन की एक सत्यता यह भी रही है कि प्रधानमंत्री पद वो चाहते थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री पद तक तो वो पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री इन वेटिंग
ये हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया, जो बात तक रहा। एक समय पर मोदी या लालकृष्ण आडवाणी, ये बहुत ही दिलचस्प लड़ाई थी, क्योंकि ये बीजेपी के भीतर की लड़ाई थी। और एक बार तो लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री मोदी को पछाड़ा और वही प्रोजेक्ट हुए थे, लेकिन बीजेपी को सफलता नहीं मिली। लेकिन 2014 के चुनाव में फिर बीजेपी की तरफ से ही ये बड़ा दबाव आया, संघ का भी पूरा समर्थन था और ये तय किया गया कि अब प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जाएगा। ये डिसीजन सही भी साबित हुआ। 2014 में जबरदस्त जीत मिली और इस जीत के पीछे हिंदुत्व की वो राजनीति जिसकी शुरुआत लालकृष्ण आडवाणी ने की थी, इसको भी कुछ श्रेय अवश्य जाता है।